हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सैलेस में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो ऑनलाइन वरासत होती है आप उसको किस तरह से करते हैं। वरासत फ्रेंड आप ऐसे समझिए, जो खेत होता है, जो ज़मीन होती है जिसके नाम से होती है, जो भूमि का मालिक होता है, उनकी जब डेथ होती है तो उस ज़मीन की जो ऑनरशिप होती है उनके वारिस के नाम यानी उनके बाल बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस प्रोसेस को हम वरासत बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से फॉर्म को फिल होता है, कितने स्टेप में फॉर्म फिल होता है, और फॉर्म फिल होने के बाद हमें किससे संपर्क करना होता है कि किस तरह से जो है उनके वारिस के नाम पे ज़मीन की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो इस वीडियो में आपको हम वरासत से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे और इसमें हम आपको एक वरासत जो है फ्रेश न्यू वरासत करके आपको दिखाएंगे भी, और इसमें कौन कौन सा ऑप्शन कब हमें क्लिक करना होता है, कौन से फॉर्म भरते समय सावधानियाँ बरतनी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है ऑप्शन को हम आप बारीकी से बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप वरासत करने की सोच रहे हैं, आपके पास कोई फॉर्म है या फिर अगर आप CSC BL हैं या फिर आप अगर खुद की भी वरासत अपने से करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है सबके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड, मैं आपको वीडियो को शुरू में ही बोल देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट अगर आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपका वरासत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सो फ्रेंड, आपको वरासत को ऑनलाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप जिसका अप्लाई कर रहे हो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और मोबाइल नंबर पर OTP भेजे, इस पर क्लिक करेंगे तब उनके नंबर पर एक OTP जाएगा। आप उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और जैसा कैप्चा कोड यहाँ पे शो कर रहा है सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे नया कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया कैप्चा कोड आएगा और जैसा शो करे सेम आपको फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी हमारे सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या 1 2 3 4 इस तरह से कुछ वरासत के नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद देखिए हमारे सामने तो इंटरफेस इस तरह से शो कर रहा है, जो कि मैं अपने इस नंबर से कई बार वरासत कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सभी वरासत शो करती हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम वरासत ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, बट यहाँ पे क्रम संख्या इस तरह से कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या इस तरह से कुछ नहीं आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे मुख्य पृष्ठ और प्रविष्टि की आवेदन की प्रविष्टि और यहाँ पे ड्राफ्ट आवेदन और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन होगा। तो आपको वरासत करने के लिए आवेदन की जो प्रविष्टि है सेकंड नंबर पे आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और अब हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कि कितने स्टेप्स में हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में यानी भाग 1 आवेदक का विवरण, जो आवेदन कर रहा है, जैसे कि मतलब किसी के फादर की डेथ हो गई है तो उनका जो बेटा है उनमें से कोई एक होगा जो आवेदन करने के लिए आया होगा, जो आवेदन कर रहे हैं। आप अगर खुद से आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उनका नाम डालेंगे। और इसके बाद आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन जो है मृतक या मृतका या विवाहिता, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, वो लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स हैं, महिला खातेदार जो होंगी या पुरुष खातेदार होंगे, तो उनकी डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे। उनकी डेथ कब हुई है, उनका जो उनकी डेथ होने का डेट है वो सबको यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके फादर का नेम क्या है, उनका पूरा एड्रेस भी इसमें हम फिल करेंगे। और भाग 3 में ये रहेगा, देखिए भाग 3 में खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा संख्या। अब उनके नाम से जितनी भी जमीन होंगी उनका एक यूनिक कोड होता है जिसको हम गाटा संख्या बोलते हैं। तो उन सभी गाटा संख्या के यहाँ पे संख्या को हम फिल करेंगे। ये तीसरा हो गया। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेप होगा, अब जैसे मान लीजिए उनके नाम से 3 खेत है, 3 गाटा संख्या है। अब वो 3 गाटे संख्या को उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे भाग 3 वाले में गाटा संख्या वो सब डिटेल डालेंगे, खेत का विवरण। और चौथे में कितने लोगों के नाम पे वरासत होने वाली है उन सब की डिटेल हम फिल करेंगे। तो 4 स्टेप में हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो आवेदक का विवरण में यहाँ पे जो वरासत कर रहा है, जो आवेदन करने के लिए आया है, उनका नाम डालेंगे, हिंदी में डालेंगे आप, और पिता का नाम डालेंगे उनके, यानी पिता की डेथ हुई तो पिता का नाम डालेंगे, अगर लेडीज है तो पति के नाम डालेंगे तो वो डालेंगे। इसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो यहाँ पे हम इसको नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर बाहर का होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। तो हम यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे। जो आवेदन कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। मंडल चुने में देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अपना ये डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। आप जब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद देखिए जनपद आएगा, यानी मंडल में
आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, और जो जनपद होगा जनपद में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जनपद आपका मिल जाएगा। इसके बाद तहसील, आपकी तहसील कौन सी है, तहसील आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम तहसील भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पता में यहाँ पे पूरा एड्रेस डालेंगे, ग्राम, पोस्ट, तहसील, थाना पूरा डाल सकते हैं पिन कोड के साथ में। ठीक, अब यहाँ पे इतना डालने के बाद आप सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा वहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप वाला जो है मृतक या मृतका का विवरण, अब देखिए हम इसको भी फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले उत्तराधिकार का आधार, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब जिसकी डेथ हुई है वो पुरुष खातेदार है कि महिला खातेदार है। तो हमारे केस में यहाँ पे पुरुष खातेदार है, मतलब जो आवेदन कर रहे हैं उनके फादर की डेथ हुई है, तो यहाँ पे पुरुष खातेदार हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो पुरुष है उनकी डेथ हुई है। अब इसके बाद चयन करें, आगे दिया गया इस पे खातेदार की मृत्यु हो गई है, वरासत मृत्यु के बाद ही होती है। अब देखिए खातेदार का नाम, अब जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके नाम से जमीन है, अब उनकी डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे, तो उनके फादर का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर पूछा जा रहा है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, हाँ तो हाँ करेंगे, वरना नहीं करके छोड़ देंगे। अब देखिए तिथि पूछ रहा है, चयन करें, क्लिक करेंगे, खातेदार की मृत्यु की तिथि, जिनके नाम से जमीन है उनकी जो मृत्यु की तिथि है उसको हम यहाँ पे डालेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सन आप सेलेक्ट करेंगे, किस सन उनकी डेथ हुई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद महीना यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी महीना होगा, जैसे कि ये मैं सिलेक्ट करता हूँ रैंडम कोई, आप वहाँ से उनको पूछ करके उनका डेथ सर्टिफिकेट होगा तो उसी के हिसाब से आप इसमें डालना। अब देखिए यहाँ पे पिता, पति या संरक्षक, अब जिनकी डेथ हुई है उनके पिता का नाम क्या है, अगर महिला खातेदार उनके पति का क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या है पुरुष खातेदार, तो हम इनके यहाँ पे पिता का नाम सेलेक्ट करेंगे, और जिनकी डेथ हुई है उनके पिता का नाम, जैसे कि हम जो आवेदन कर रहे हैं उनके फादर की डेथ हुई है, तो यहाँ पे हम उनके फादर के फादर यानी उनके दादाजी का नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके बाद मृतक या मृतका या पुनर्विवाहिता की संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत, मतलब जिसकी डेथ हुई है उनको संपत्ति किस तरह से प्राप्त हुई थी। अब इसमें देखिए ऑप्शन आएगा, चयन करें पे हम एक बार क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो उत्तराधिकार से स्वयं अर्जित की हुई, इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं। पहला उत्तराधिकार से, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे जमीन थी, जो आवेदन करा उनके पिताजी के नाम पे जमीन थी, अगर उनको भी उनके पिताजी के नाम से जमीन मिली होगी तो वो उत्तराधिकार कहलाती है, और स्वयं अर्जित की हुई जैसे वो खरीदे होते हैं तो स्वयं अर्जित होती है, तो हम यहाँ पे उत्तराधिकार सिलेक्ट करेंगे, ऐसा केस हमारे सामने। इसके बाद यहाँ पे मंडल सेलेक्ट करेंगे, जनपद सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, फिर परगना। आप जब तहसील सेलेक्ट करेंगे तो परगना उसमें आएगा, और इसके परगना में आपका 2-3 परगना आए तो आपको अगर नहीं जानकारी होगी तो अपने लेखपाल से पूछ लीजिएगा, फिर ग्राम प्रधान से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से परगना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जब परगना सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे गाँव का नाम आएगा, अब जिनकी डेथ हो चुकी है वो किस गाँव के हैं, यहाँ पर उनका गाँव आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपना गाँव सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पता में फिर से पूरा पता उनका डाल देंगे, उनका आधार नंबर होगा तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसकी डेथ हुई उनका भी, या फिर मोबाइल नंबर में जो आवेदन कर रहा है उन्हीं का भी नंबर डाल सकते हैं। ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने वीडियो में बताया था कि वीडियो आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है। अब देखिए जो तीसरा वाला स्टेप हमारा, अब तीसरे वाले स्टेप में क्या है कि देखिए खातेदार के स्वामित्व के कुल गाटा संख्या। अब सबसे पहले यहाँ पे आप जिला सिलेक्ट करेंगे, मंडल हमारा ये रहा। इसके बाद जनपद सिलेक्ट करेंगे, जनपद हमारा ये रहा। तहसील सिलेक्ट करेंगे, तहसील हमारी ये रही। अब हम यहाँ पे वही डिटेल सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा खेत है। अब तहसील के बाद परगना जो है, हम परगने के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो परगना हो, आप लेखपाल से पूछ लीजिएगा परगना आपका जो भी होगा। इसके बाद ग्राम, अब देखिए जो परगना सिलेक्ट करेंगे उसमें जो गाँव आएंगे तो आपको उसी गाँव को सिलेक्ट करना है जिस गाँव में जो डेथ जिनकी हुई उनकी ज़मीन थी, यानी अगर आपके गाँव की ज़मीन थी तो अपना गाँव यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपने रैंडम यहाँ पे गाँव ले लेता हूँ, इसको ले लेंगे। अब इस गांव में उनकी कितनी जमीन है, मतलब कितने गाटा नंबर हैं, आपके पास खतौनी होगी तो उससे पूछ लेंगे, या फिर किसी से भी पूछ करके खतौनी आपके पास कितनी होगी, 3 खेत है, 2 खेत है, अलग अलग गाटा संख्या होती हैं, आप उनको सर्च कर लेना। जो कि नकल या खतौनी किस तरह से डाउनलोड की जाती है उस पर मैंने वीडियो बना दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को देख करके नाम से भी खतौनी निकाल सकते हैं। तो जब आप नाम डालेंगे तभी उनके नाम से जितनी ज़मीन होंगी उस गाँव में वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको भूखंडों की जो संख्या है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए जिसकी डेथ हुई है उनकी उस गांव में, जिस गांव की आप वरासत कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 गाटा नंबर है तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लूँगा। आप जब 5 सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे गाटा संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप गाटा संख्या आप डालेंगे। अब जैसे गाटा संख्या यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद
ऑटोमेटिक जब इस पे आप खतौनी खाता चुनने पे क्लिक करेंगे तो उन सभी का नाम आएगा। अगर उस गाटा संख्या में और भी लोगों का नाम होगा तो उन सब का नाम आएगा। तो हम यहाँ पे हमारे केस में एक ही है, तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करूंगा। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाटा संख्या का जो गाटा नंबर होगा उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। अब मैं जैसे फिल करूंगा, इसके बाद मैं खतौनी खाता चुनने पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इस गाटे नंबर में जितने लोगों का नाम होगा सबका आ जाएगा। सिंगल पर्सन का नाम होगा तो सिंगल पर्सन का नाम आएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे गाटा नंबर 1 डाला और यहाँ पे 4 लोगों का नाम आ गया। अब इन 4 लोगों में जिनकी डेथ हुई है उनका भी एक नाम इसमें आएगा। तो हम यहाँ पे उनका भी नाम यहाँ पे 3rd नंबर पे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये हो गया। अब देखिए आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो उनका यहाँ पे देखिए नीचे इस तरह से ऐड हो गया। मैं तो एक सिलेक्ट किया था तो हमने 1 नंबर डाला, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे ऊपर भूखंडों की संख्या 5 डालेंगे तो आपको पाँचों को यहाँ पे अलग अलग नंबर डालना है और यहाँ पे उनका जो है खाता नंबर डालना है। कुछ में होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका गाटा नंबर मैं कोई रैंडम बताऊँ, जैसे मान लीजिए 48 है तो 48 तो आप यहाँ पर नंबर्स में डालेंगे। इसके बाद हिंदी में होगा, जैसे अक्षर में जैसे स हो गया 48, स हो गया 48, क हो गया, अ हो गया, तो आप वहाँ पर उसको हिंदी में डालेंगे तब उनका नाम वहाँ पे सही से आएगा। ये आपको ध्यान देना है। और जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाए तो आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर डाटा भी सेव हो गया, बाकी ऊपर का जो आपने फिल किया वो सब कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखिए अब 4th नंबर में आपका जो है यहाँ पे वारिसों की संख्या मैंने आपको शुरू में बताया था, जिनकी डेथ हुई है उनके नाम से जितनी जमीन होगी वो 3रे नंबर पे हम डालेंगे और कितने लोगों के नाम पे ट्रांसफर की जाती है उन सब का डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमारे केस में मैं जिस भी बंदे का कर रहा हूँ, जो भी आवेदन करवा रहे हैं, उनके फादर की डेथ हुई है और फादर की डेथ होने के बाद क्या होता है कि वरासत उनकी वाइफ के नाम पे भी होता है और उनके जो बेटे बेटियां होते हैं उनके नाम पे भी होता है। हम जिसका कर रहे हैं, जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ का भी यहाँ पे हम वरासत में ऐड करेंगे वारिस में, और उनके जितने बेटे हैं उन सभी काम डालेंगे। तो टोटल हमारे सामने यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल 7 8 जो है यहाँ पे मैं फिल करूँगा। उनके 8 वारिस हैं, मतलब एक उनकी वाइफ होंगी, 7 उनके बेटे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे। अब इस पर डालने के बाद नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप उनकी वाइफ का नाम सबसे पहले डालेंगे। वाइफ का नाम डालेंगे पूरा जैसा उनके आधार कार्ड पे होगा। इसके बाद पिता पति या संरक्षक की प्रकृति में आप चयन करे पे क्लिक करेंगे। हम उनकी वाइफ का नाम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे पति हम सिलेक्ट करेंगे या संरक्षक सिलेक्ट करेंगे। तो आप जब पति डालेंगे तो यहाँ पे खातेदार की मृत्यु का जब यहाँ पे आप पति सेलेक्ट करेंगे या पिता सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उनका रिलेशन डालेंगे। जैसे जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ का हम यहाँ पे नाम डालेंगे तो पति सिलेक्ट करके हम उन्हीं का नाम डाल देंगे। इसके बाद वारिस की उम्र, उनके आधार कार्ड पे जिनकी जितनी उम्र होगी वो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपको पूरा फिल नहीं करना, बस आपको उम्र एक इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ उनकी उम्र कितनी है, 40 साल 45 साल 50 साल जो भी होगा। इसके बाद खातेदार से संबंध। अब जो खातेदार से संबंध पूछा जा रहा है फ्रेंड, अब देखिए इसमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम इसमें क्या डालें। ये आपको बहुत ही आसानी से समझना है, ध्यान से समझना है। अब देखिए हमने बताया कि जिसकी डेथ हो चुकी है उनकी वाइफ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वाइफ के केस में यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विधवा आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे विधवा सिलेक्ट करेंगे इसके बाद वारिस का पता, आप उनकी वाइफ का यहाँ पे पूरा पता डालेंगे। अगर बेटे के नाम से करें, आप देखिए मैंने यहाँ पे 8 सिलेक्ट किया तो एक तो वाइफ का जोड़ेंगे, बाकी 7 बेटे का जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बेटे का नाम डालेंगे और यहाँ पे उनके फादर का रिलेशन, तो यहाँ पे फादर का सिलेक्ट करेंगे, उनके पिता का नाम डालेंगे। और अगर बेटी होगी या कोई और होगा तो आप उनका नाम, उनके संरक्षक, उनके पति या उनके पिता या संरक्षक का नाम डालेंगे। इसके बाद उनकी उम्र और यहाँ पे खातेदार से संबंध। अगर वाइफ का कर रहे हैं तो आप यहाँ पे विधवा सिलेक्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए उनके बेटे हैं तो हम यहाँ पे बेटे का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे हम पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज। अगर आपको इसमें से समझ ना आए, देखिए सब कुछ हिंदी में दिया गया है। अगर उनके पिता से कर रहे हैं, मतलब बेटे की डेट पहले होती है तो उनके नाम पे अगर जमीन है तो बाप के नाम पे ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे क्या है रिलेशन उनसे, माता पति, विधवा माता, विवाहिता पुत्री हो गई, मतलब जैसे सेलेक्ट करेंगे आप जिसकी डेथ हो चुकी है। अगर उनकी बेटी के नाम पे भी ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उनकी विवाहिता पुत्री है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके नाम से विरासत कर रहे हैं। वाहन है जो उसी मृत पिता का पुत्र हो। इस तरह से आप रिलेशन को समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप माता वाले में विधवा डाल देना और बाकी वाले पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज इसको सिलेक्ट कर लेना। बाकी किसी ऑप्शन के साथ मत जाना अगर आपको समझ में ना आए तब, या फिर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने लेखपाल से पूछ लेना, वो आपको क्लियरली बता देंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पे हमने गाटा नंबर को ऐड कर दिया। हम यहाँ पे 8 की जो 8 मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे 7 या 8 जो भी हैं हम उन सभी का नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट आपको करके दिखाएंगे। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये बस ऑप्शन बताता चला जा रहा है, ऑनलाइन करना नहीं बता रहा है।
जो हमने बताया है अगर हम वहाँ पे बस डिटेल फिल कर देंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन वहाँ पे क्लिकेबल हैं। अगर मैं चाहता इसको लॉगिन भी नहीं करता आपको, तभी मैं आपको चाहता तो दिखा देता। तो बस यही चीज़ें हैं, आप इसको करेंगे और यहाँ पे लास्ट में जब सबको आप जोड़ लेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे एक जोड़ूंगा तो यहाँ पे एक का ब्यूरो आएगा, जैसे यहाँ पे गाटा नंबर आ गया एक, अगर हम 4 और जोड़ेंगे तो इसके नीचे 3 और आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है तो यहाँ पे हम एक बंदे का जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, इसके बाद दूसरा जोड़ेंगे। लेकिन यही है कि हम यहाँ पे जितना नंबर डालेंगे उतने लोगों को जोड़ पाएंगे। अगर यहाँ पे 5 डाल दिया और आप 6 लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो 6वां जोड़ नहीं पाएंगे, यहाँ पे आपको 6 सिलेक्ट करना होगा, तभी आप 6वें को एंटर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबकी डिटेल फिल करके लास्ट सबमिट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सबका नाम मैं जोड़ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8 जो है इनके जिनके नाम पे वरासत होने वाली है 8 लोगों का नाम हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। उनका रिलेशन, उनके फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, उनकी जो एज है, उनका जो उनसे संबंध है, सब कुछ। अब देखिए मैं आपको शुरू से एक बार पूरा पेज को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि अगर आपका भरते समय कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब आप कुछ गलत भर देते हैं, तो उसको आप किस तरह से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप आवेदक का विवरण में भाग 1 में आप सब कुछ फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद भी आपको यहाँ पे देखिए सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले संशोधन करे का बटन मिलेगा। ये आपको हर एक स्टेप में मिलेगा। देखिए हो गया, दूसरे वाले में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे संशोधन करें, और यहाँ पे तीसरे वाले स्टेप में भी आपको जो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। संशोधन करें इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मान लीजिए 2-3 गाटा आपने एक ही डाला है, आपको 2 और डालना है, तो आप संशोधन करें पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे गाटा संख्या एंटर करते हुए ऐड करते हुए चले जाएंगे। और इसी तरह से आप नीचे भी आएंगे, यहाँ पे वारिसों की संख्या भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप किसी का नाम डालें, नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, एज उनकी, या फिर आप रिलेशन गलत सिलेक्ट कर लिए, फादर का नेम कुछ अलग डाल दिया आपने, कुछ भी, तो आपको यहाँ से मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया, यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो आपको हटाएं पे क्लिक करना है। आप हटाएं पे क्लिक करेंगे तो उनका वहाँ पे नाम हट जाएगा, फिर से आप सही नाम वहाँ पे एंटर कर देंगे। इतना आपको करना है। जब आपको लगे कि आपका सब कुछ सही है फ्रेंड, तब आपको फाइनल स्टेप में यहाँ पे लास्ट में सुरक्षित करें जो बटन है, इस पर एक बार क्लिक करना था। हमने इस पर क्लिक कर दिया। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज रिलोड होकर के आएगा। देखिए इस तरह से पेज एक बार यहाँ पे रिलोड हो गया है। अब हम नीचे आते हैं। अब नीचे आने पर देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, सक्सेसफुली सेव्ड। अब देखिए प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। इसमें भी बता रहा है कि आप फाइनल सबमिट अब होने वाला। अगर लास्ट में सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इससे पहले आप एक बार मिला लें, तो आप जरूर मिलाएं फ्रेंड। आपका जो भी उसमें कुछ त्रुटि हो आप उसको सही कर लेंगे। संशोधन करना भी उसमें ऑप्शन दिया है। तो हमारा सब कुछ सेव ने मिला लिया है। हम यहाँ पे फाइनल सबमिट सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पर जैसे क्लिक करने देखिए हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। हमारे सामने इसका एक आवेदन संख्या आ जाएगी। अब देखिए अभी भी इसी तरह शो कर रहा था। अब हम नीचे लास्ट में आते हैं, सबसे नीचे आप देखेंगे आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। और जो आप आवेदन करते समय मोबाइल नंबर डाले होंगे शुरू में, जिससे आपने लॉगिन किया, OTP आई थी, उस नंबर पर भी आपको तुरंत का तुरंत मैसेज चला जाता है। हमें देख सकते हैं इस तरह से। अभी देखिए हमारा हो गया। अब इतना होने के बाद अब बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हम जो ये प्रोसेस किए हैं, किसी एक गांव का आप किए हैं, तो अगर आपका खेत जो जिनकी डेथ हुई है उनका 2-3 गांव में है, तो उन सभी गांवों का अलग अलग आपको जो है वरासत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 8 लोगों का जोड़ा, तो मैंने उसमें जो गाटा नंबर डालना था सिर्फ एक ही गाँव का सिलेक्ट हुआ था। परगना के बाद गाँव सिलेक्ट किया था हमने, वहाँ पर सिर्फ एक गाँव सिलेक्ट हुआ था। अगर हमें किसी दूसरे गाँव का करना होगा तो हमें फिर से यही सब प्रोसेस करना होगा। तो हम दूसरे गांव को सिलेक्ट करेंगे और फिर से सबका नाम डालेंगे दूसरे गांव के। तो वहाँ पे जो दूसरे गांव के लेखपाल होंगे, जो उसका दूसरा गांव का परगना होगा, जिसकी एरिया में आता होगा, हम उससे संपर्क करेंगे। तो ये होता है फ्रेंड। तो आप इस तरह से वरासत करेंगे। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि हमारी ज़मीन अगर किसी दूसरे गाँव में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तब आप इसी ऑप्शन से उसको करेंगे। अलग डिस्ट्रिक्ट में तो आप अलग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अलग मंडल सेलेक्ट करेंगे, अलग परगना सेलेक्ट करेंगे, अलग ग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट आपका सेम है, तहसील सेम है, परगना सेम है, ग्राम आपका अलग अलग है, तो आप गांव अलग है, तो आपको अलग अलग करना होगा वरासत। मान लीजिए अगर आपका 3 खेतों में 3 गांव में खेत है, तो आपको जो 3 बार वरासत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से है। अब देखिए हमारा तो आवेदन हो गया यहाँ पे। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और मुख्य पृष्ठ जो है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। आप जैसे मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करेंगे तो आपने इस नंबर से जितने भी आवेदन किया था वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करें, देखिए 9 यहाँ पे आ गया, इसके पहले 8 था। और आज अभी डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज की जो डेट है ये देखिए 8 सितंबर 2023 यहाँ पे शो भी किया है। इसके पहले हमने 5 सितंबर को किया था, इसके पहले हमने 5 जुलाई को किया था। इस तरह से आपके यहाँ पे जितनी आप वरासत करते हैं इस नंबर से आपका यहाँ पे शो करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया। अब आपको इसको निकालना होगा।
इसको निकालने के लिए आप देखिए आवेदन संख्या जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर लास्ट में इस पर क्लिक करेंगे, दोनों नंबर सेम है। हम यहाँ पे आवेदन संख्या पे क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से एक PDF बन करके आ जाएगा। अब इसको आपको प्रिंट आउट लेकर के अपने लेखपाल के यहाँ सबमिट कर देना है। अब देखिए इस प्रिंट आउट को हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करके रख लेंगे, फिर प्रिंटर से निकाल करके कस्टमर को दे देंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आप किसी दुकान पे जा करके इसको निकलवा सकते हैं। अगर आप PDF में इसको सेव कर लेते हैं तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपको विरासत को करना होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट हमें लगता है कि आप अब वरासत करना सीख गए होंगे फ्रेंड। आपका जितना भी वरासत होगा जिस भी गाँव में होगा आपका प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको गाँव को अलग अलग फिल करते और उनका जो गाटा नंबर उसको फिल करते चले जाना, बाकी प्रोसेस आपका सब सेम रहेगा। पहले तो एक एक स्टेप में आता था, अभी जो है आपके सामने चारों स्टेप एक ही साथ ओपन हो जाता है। आप अगर हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने दिखाया है, तो उस समय जो है पहले हम भाग 1 डालते थे, फिर सुरक्षित कर पे क्लिक करते तो हमारा सेकंड वाला स्टेप आता था, फिर थर्ड आता था, फिर फोर्थ आता था। अभी आपका स्क्रीन में चारों स्टेप जो है एक ही साथ आ रहे हैं, तो आपको और भी आसानी होगी इस फॉर्म को ऑनलाइन करने में। सो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।